अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान माशाल्लाह बहुत मीठा और बहुत ठंडा जा रहा है। और आप लोगों का कैसा जा रहा है। तो चलते हैं जी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचौड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो मैदा लिया है। तो यहाँ पे आधा किलो मैदा है, उसमें ऐड करेंगे जी नमक और घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैदा मैंने निकाल लिया है कि ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे जी नमक जाएगा हाफ़ चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पे जी हाफ़ चम्मच नमक चला गया। उसके बाद 2 चम्मच जाएंगे घी के। इसको अच्छे से मसल करेंगे, ठीक है। मैदे के अंदर जितनी देर मसलेंगे ना उतनी देर वो ज़्यादा घी अंदर जज़ब हो जाएगा। तो जज़ब करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, पानी के साथ गूँधेंगे। तो आधे घंटे के लिए फिर इसको छोड़ेंगे जी। तो ये देखिए कितने अच्छे से मसलना है, क्योंकि घी जो वो अंदर जज़ब हो जाएगा तो गूँधेंगे तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। मैदे का जो आटा ना बहुत मज़े का बन जाएगा। तो बस ये थोड़ी सी रेसिपी होती है जो बंदे को थोड़ी समझनी होती है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने मसल दिया है। तो यहाँ पे इसको पानी ऐड करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करके, यानी कि पतला नहीं करेंगे। अच्छे से गूंदना है तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। ताज़ा ही पानी आपने डालना है, ठीक है, कोई गर्म नहीं पानी डालना। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे जी। तो साथ गूंदते जाएंगे माशाल्लाह से। तो अच्छे से गूंद के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। फिर ये देखिए माशाल्लाह मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो फिर पतला ना हो जाए, या ज़्यादा फिर पतला हो गया तो फिर वो सही नहीं बनेगी कचौड़ी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह तो बहुत अच्छे। हर रोज़ सहरी बनाओ, इफ्तारी बनाओ, कितना अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये महीना रहमतों वाला है। तो घर के लिए जब औरत उठती है, काम करती है, अल्लाह पाक बरकतें डालता है, ख़ुद किचन में जाके बनाती है सहरियाँ इफ्तारियाँ, तो कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सहरी इफ्तारी बनाने में। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैं हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी देखिए कितना मज़े का गूंद चुका है आटा। तो बस इसको थोड़ा सा अच्छे से गूंद के रख देना है, ठीक है। तो जब आधे घंटा रखेंगे तो फिर ये और अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मसल रही थी। अभी इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। थोड़ा सा घी लगा के रखेंगे तो उसके बाद फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो ऊपर बन जाता है शिक्कर सा, वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जी ऊपर लगाएंगे हम ऑयल। आप घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हो। मैं लगा रही थी ऑयल, ठीक है। उसके अंदर मैंने घी ऐड किया है और ऊपर से मैं ऑयल लगा रही थी। तो इसको छोड़ेंगे जी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में इसको बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच लिया मैंने, 3 चम्मच लिए कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडे का लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जी घी जाएगा। इसको बना के रखेंगे, क्योंकि कचौड़ी के अंदर ये लगेगा तो बहुत मज़े का ये बनता है। आप खुश्का भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी बना के लगा सकते हैं। ऐसे लेयर ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कचौड़ी की लेयर ज़्यादा अच्छी हो तो अच्छा लगता है। तो कटक बनेगी जो कचौड़ी है ना, बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे इसको घी में बनाना है, पानी ऐड नहीं करना। पानी ऐड करेंगे तो फिर वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि घी होगा तो उसमें लेयर ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको अच्छे से बना के रख लेंगे क्रीमी सा। तो ये देखिए कितना मज़े का क्रीमी सा बन रहा है। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से क्रीमी सा बना के रखेंगे। इसको भी 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ेंगे और आधे घंटे के लिए मैदे को छोड़ेंगे। उतनी देर में दोनों चीज़ें अच्छे से बन जाएंगी। फिर हम बनाएंगे चिकन जी। तो यहाँ पे बन चुका है, तो हम चलते हैं जी किचन में, चिकन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, रेशे बना लिए हैं बॉईल करके। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। 2 चम्मच लेके इसमें ऐड करूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फ्रीज़र किया हुआ तो उसको मैं कट करके ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच यानी कि हाफ़ चम्मच मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी कट करके।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेसिपी जल्दी बनने वाली है और बहुत मज़े की बनने वाली है। बाहर से मंगाने से बेहतर है कि बंदा खुद बना के साफ़ सुथरा खाए, तो वो बेहतर होता है। तो सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। और माँ जब बनाती है तो अल्लाह भी खुश होता है कि भाई किचन में जाके माँ इतनी मेहनत कर रही है। माँ किस नाम से रखा गया है? माँ इसलिए है कि बच्चों की मेहनत से हर चीज़ करे, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने मियाँ के लिए, सबके लिए करे। तो यहाँ पे जी लहसुन जो है वो हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। साथ हम ऐड कर देंगे 2 प्याज। 2 मैंने प्याज लिए हैं, उसको मैंने कट करके ब्रीक है ना मोटे हैं, ठीक है, उस हिसाब से करने हैं कि यानी कि कचौरी के अंदर डालने हैं तो बहुत मज़े के हो चुके हैं। तो उसको ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, सोते ही करेंगे, क्योंकि प्याज ज़्यादा ब्राउन होगा तो फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जी देखें लहसुन हो चुका है माशाल्लाह, इतना ज़्यादा लहसुन उसको नहीं करेंगे ब्राउन, यहाँ पे हो चुका है। मैंने हल्की आंच रखी हुई है, 2 प्याज डाल दिए हैं। कटिंग उसकी देख लें, ब्रीक कटिंग है, ज़्यादा कटिंग नहीं मोटी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जाने हैं कचौरी के, तो फिर वो टेस्ट भी नहीं आता, वो चीज़ भी नहीं बनती, फिर कचौरी फट जाएगी। तो यहाँ पे जी आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सोते हल्के से करके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए शिमला मिर्च। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने ब्रीक कट कर लिया। अब इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही, मैं स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्याज उसको सोते कर लिया, उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च डाल ली। अभी उसको 2 मिनट हुए हैं तो मैंने चिकन जो मैंने बॉईल करके आधा किलो चिकन लिया, उसको बॉईल किया, रेशे बना लिए, तो यहाँ पे उसको डाल दिया। अभी जाएंगे जी मसाले इसमें 1/2 चम्मच रेड चिली, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच ही मैं नमक ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच मैं ज़ीरा मसाला, ठीक है। ये बस 4 चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। आप डाल सकते हैं चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं आप, तो मैं नहीं डाल रही, मैं बस यही चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनने वाला है जी। तो यहाँ पे जी इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ऐसे फ्राई करेंगे जब तक मसाले अच्छे से ना जस जाए। और चिकन तो वैसे ही गला हुआ है, बस उसमें मिक्स करना है आपने। मिक्स करते करते चिकन में बहुत मज़े की खुशबू होगी, बहुत मज़े का टेस्ट होगा, बहुत अच्छे से बन जाएंगे जी। तो यहाँ पे इसको 5-10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे चम्मच चलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो जी चलते हैं, यहाँ पे हो चुका है चिकन रेडी। तो मैं बना रही हूँ अभी कचौरियाँ, इसके बनाते हैं पेड़े। आपने छोटी कचौरी बनानी है तो छोटा पेड़ा रखना है, आपने बड़ी कचौरी बनानी है तो बड़ा पेड़ा रखना है। तो यहाँ पे देखें मैदा कितने मज़े का और कितना अच्छा हो चुका है। तो इसके बनाएंगे हम छोटे छोटे पेड़े। पेड़ों को बना के हम रखेंगे 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे करके और साथ हम बना लेंगे पेड़े। हाँ, आपने छोटी कचौरी बनानी है तो आप इतना ले सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी कचौरी बनानी है तो आप बड़ा ले सकते हैं पेड़ा, ठीक है। मैं इतने पेड़े ले रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी बड़ी बनानी कचौरी। तो यहाँ पे पेड़े सारे बन चुके हैं। तो अभी हम लगाएंगे घी, जो बना के क्रीमी से रखा हुआ था उसको इसके अंदर लगा के 10 मिनट के लिए सारे पेड़ों को फिर बना के रखेंगे। तो लगाना कैसे है जी, इसको रोटी बना लेनी है। रोटी बना के 1 चम्मच उठाना है, उसके साथ हम क्रीमी सा जो बनाया हुआ है मिक्सर, उसको सारा लगा देंगे। ये मिक्सर से ये होता है कि लेयर बहुत अच्छी आती है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे जी लेयर बनाने के लिए हम इस क्रीमी को लगा देंगे अच्छे से और इसका बना लेंगे पेड़े। ये सारे पेड़े मैं ऐसे बना लूँगी, फिर 10 मिनट के छोड़ेंगे, रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर हम एक दफ़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे जी सारे पेड़े मैं रेडी कर लूँगी ऐसे माशाल्लाह से। यहाँ पे पेड़े रेडी हो चुके हैं, 10 मिनट हो गए हैं। अभी फिर हम लगाएंगे इसको लेयर, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा अगर लेयर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है कचौरी। तो क्योंकि लेयर ज़्यादा होगी तो वो क्रिस्पी बड़ी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे हम फिर एक बार पेड़े बना के रखेंगे आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो ऐसे पेड़े बना के छोड़ेंगे ना तो फिर वो चीज़ बड़ी अच्छी आती है उसमें ना। तो यहाँ पे हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने पेड़े जो है वो सारे रेडी कर लिए हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी बनाएंगे कचौरियाँ तैयार करते हैं। इसको हाथ से भी कर सकते हैं, इसको
आप कर सकते हैं रोटी मेकर से किसी से, बस हाथ से ज़्यादा अच्छी कचौरी बनती है। तो यहाँ पे हाथ से हम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो आप बनाना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना, आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे जी मिक्सर जो बनाया था वो उसके अंदर ऐड करेंगे, सेंटर में उसको रखेंगे और कोने से पकड़ के उसको एक दूसरे के साथ बंद करेंगे। उतनी डालनी कचौड़ी जितनी आपने छोटी रखनी है, थोड़ा मिक्सर डालना है, तो ज़्यादा अगर बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा मिक्सर डालना है। इसको कोने में ऐसे ही लगा देना है इसको, और इधर से पकड़ेंगे जी तो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो कोने बचे हैं, ये कोनों को आपस में मिक्स करके ऊपर से दबा देंगे, तो कचौरी रेडी है जी। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे खुलती भी नहीं, ऐसे बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पे इसको थोड़ी सी चौड़ाई में कर लेंगे और अच्छे से गोल कर लेंगे जी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कचौरी जो है ना ऐसे रेडी हो चुकी है। तो हम ऐसे सारी कचौरियाँ जो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे सारी कचौरी हो चुकी है रेडी। तो मैंने ऑयल रखा, ऑयल को बस हाथ लगाना है, चेक करना है यानी कि इतना ज़्यादा गर्म ना हो, बस नॉर्मल हो तो उसमें आप ऐड करें। तो यहाँ पे मेरा घी बहुत नॉर्मल था, ज़्यादा गर्म नहीं था, तो उसमें ऐड करेंगे। गर्म होगा तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी। और घी इतना होना चाहिए यानी कि फुल घी होना चाहिए, तो फिर कचौरी का टेस्ट भी अच्छा आएगा, अंदर तक पकेगी। तो यहाँ पे जी कचौरी हम आस्ता आस्ता देखें कितना उसका चूल्हा हल्का बहुत है, हल्के चूल्हे पे हम इसको रेडी करेंगे तो फिर अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कचौरी जी हो चुकी है रेडी। माशाल्लाह कितने मज़े का कलर आ चुका है। 4 मिनट के लिए एक साइड पे रखेंगे और 4-5 मिनट के लिए एक साइड पे रखेंगे, तो फिर कचौरी हो जाएगी रेडी। ये देखिए इसकी लेयर और इसका टेस्ट, वाह क्या बात है, देखने में भी इतनी मज़े हो चुकी हैं। यहाँ पे जी कचौरियाँ हो चुकी है रेडी। मैंने क्रीम भी बनाई है, क्रीम चाट बनाई, मैंने आलू चने बनाए, चिप्स बनाई, साथ मैंने दूध बनाया और संदल का शरबत बनाया। तो हम आ गए हैं टेबल पे, बहुत मज़े की। आपको चेक करके बताते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना। तो प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर देना, इतनी मेहनत से बनाते हैं तो फ़ीडबैक ज़रूर बनता है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।